पीने का पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंटली ख़राब हो रही है। आर्सेनिक है पानी में। हुकूमत चाहे तो पूरे मुल्क का पानी फिक्स कर सकती है विद नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, विद जस्ट 1% ऑफ GDP एवरी ईयर। आप पूरा निज़ाम जो है चेंज कर सकते हो। जब पानी ख़राब होता है तो उसके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कराची में जहाँ पर जो डायलिसिस का यूनिट लगा हुआ होता है, और लगते जा रहे हैं क्यों लगते जा रहे हैं डायलिसिस के? अच्छा, आप ओवरऑल वैसे आप ज़ाहिर है इकनॉमिस्ट हैं, आपकी बड़ी नज़र भी रहती है। आप ओवरऑल पाकिस्तान इकॉनमी को किस तरफ जाते हुए देख रहे हो? आपको स्टेबिलिटी नज़र आ रही है? हैव वी, मैंने शबर जली साहब से भी सवाल पूछा था कि हैव वी टच द रॉक बॉटम ऑलरेडी, या अभी और कुछ आना है? जिस तरह हमने देखा था डॉलर की जंप कहाँ से कहाँ लग गई थी, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया था, अब जाके थोड़ी बहुत एक आपको नज़र आ रही है कि चीज़ें थोड़ी रुक गई हैं। क्या वो रुक गई हैं, दे हैव पॉज्ड, या फिर ये कि वो रुक गई हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी देखिए की तरफ आ रही बॉस, ये तो डॉलर वॉलर तो आने जाने वाली चीज़ है, ऊपर नीचे होता रहता है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम्स आर नाउ एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल से मुराद ये एग्जिस्टेंस को इशू है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? तकरीबन 40% जो आपके बच्चे हैं लेस देन 5 years वो स्टंटेड हैं। उनको इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, उनको पीने को साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। ठीक है, 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, तकरीबन 60 मिलियन बच्चा रफली 40 मिलियन बच्चा सॉरी वो स्टंटेड है। ये उसको पानी नहीं मिल रहा है, उसके पास पीने का पानी साफ़ नहीं है, उसके पास खाने को नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है। वो बच्चा जब बड़ा होगा उसका दिमाग डेवलप नहीं होगा, वो एक प्रोडक्टिव वर्कफोर्स का हिस्सा नहीं बन सकता। बट इनफ टू वोट। 100 मिलियन बच्चा ऐसा है, 100 मिलियन बच्चा नहीं सॉरी, अबाउट 30 मिलियन चिल्ड्रन इज आउट ऑफ स्कूल। 30 मिलियन चिल्ड्रन इज बिगर देन मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो आउट ऑफ स्कूल है बॉस, वो स्कूल जाते नहीं। हम तो उनकी बात ही नहीं कर रहे जो इधर उधर के स्कूल में जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तो हम बात ही नहीं कर रहे। तो जस्ट आउट ऑफ स्कूल एट दिस पॉइंट, स्कूल जाता ही नहीं है। आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो स्टंटेड है, उसके पास पीने का पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है उसके पास पीने के लिए, ना आप उनको पढ़ा पा रहे हो। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है, आप उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो इकॉनमी कहीं पे भी जाए, अगर आपकी वर्क फोर्स, अगर आपकी लेबर प्रोडक्टिव नहीं होगी, उसमें उसके दिमाग डेवलप नहीं होगा, उसको बेस लेवल न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, तो डॉलर 300 का और 400 का और 500 का विल नॉट मैटर एट एनी पॉइंट, बिकॉज थिंग्स विल गो डाउन हिल फ्रॉम देयर। पीने के पानी की मैं बात करता हूँ, पीने का पानी की क्वालिटी कंसिस्टेंटली ख़राब हो रही है। आर्सेनिक है पानी में। हुकूमत चाहे तो पूरे मुल्क का पानी फिक्स कर सकती है विद नॉट अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, विद जस्ट 1% ऑफ GDP एवरी ईयर। आप पूरा निज़ाम जो है चेंज कर सकते हो। जब पानी ख़राब होता है तो उसके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। पाकिस्तान में आपने देखा होगा कराची में जहाँ पर जो डायलिसिस का यूनिट लगा हुआ होता है, और लगते जा रहे हैं। क्यों लगते जा रहे हैं डायलिसिस के यूनिट? इसीलिए जा रहे हैं कि पानी साफ़ नहीं पीते हैं लोग और फिर बीमारियां बढ़ती हैं। जब पानी दोगे, प्रिवेंशन करोगे, तो आपको क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायलिसिस के यूनिट लगते जा रहे हैं, वो बहुत सारे NGOs ऐसी हैं जो कि डायलिसिस के यूनिट लगा रही हैं। हुकूमत ने लोगों को बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड नहीं करा है। बेस लेवल अब खाना, पानी और खाना ही प्रोवाइड नहीं करा तो ऑब्वियसली बीमारियाँ तो होंगी। तो इकॉनमी का तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। तो मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब प्रोडक्टिव वर्कफोर्स नहीं होगी आपकी, तो फिर आपके प्रोडक्टिव लेबर भी नहीं होगी, प्रोडक्टिव ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा जो कि काम कर सके। ठीक है, 6-7 करोड़ बंदा फारिग है, बिल्कुल फारिग होगा। और वो जो हैं अब एंटर हो रहे हैं वर्कफोर्स में, और अगले 10 साल में बहुत सारी हमारी वर्कफोर्स जो है, पॉपुलेशन हमारी एक्सपैंड करती रहेगी। हम लोग बात करते हैं कि जी पॉपुलेशन डिविडेंड होगा, कि बहुत सारे लोग होंगे, हम काम कर सकेंगे, दिस विल बिकम अ पॉपुलेशन लाइबिलिटी। क्योंकि पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है मगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए नहीं बढ़ रही, इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही। हमने जो पूरी पिछले 40 मिनट में बात करी है उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि जी इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं रही है, ना कोई इंडस्ट्री लग रही, ना कोई और काम लग रहे। कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिसका आपका आउटपुट बढ़े। तो जॉब्स भी नहीं है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जॉब्स नहीं है। इन 3 चीज़ें होंगी तो इकॉनमी बढ़ेगी। अभी तो आप ये करोगे जैसा तैसा करके एकदम से पुश आ जाएगा, थोड़ा सा आपकी ग्रोथ रेट जो है 3-4% तक चली जाएगी, फिर आप नीचे आ जाओगे। वो आप क्यों नीचे आओगे? मैं अब उस पर आ रहा हूँ। ये तो मैंने बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म व्यू दिया आपको 20 साल का, कि अगर हमने कुछ चेंज नहीं करा तो 20 साल लुक वेरी बैड। मैं अगले 5 साल पे आ जाते हैं। हमारी जो सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो लार्जली इम्पोर्ट बेस्ड है, वो लार्जली कंजम्पशन बेस्ड है। कंजम्पशन से मुराद ये है कि हम कुछ ना कुछ, कंजम्पशन का मुराद खाना पीना नहीं है, चीज़ें इस्तेमाल करना है।
पिछले 10 साल में हमारा जो जीडीपी है या आउटपुट है उससे तकरीबन 92% इज़ जस्ट कंजम्पशन, यानी हमने कुछ बनाया नहीं है ज़्यादा, हमने सिर्फ कंज्यूम करा है। दुनिया का एवरेज इज़ अराउंड 70%। ठीक है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी एक चीज़ होती है कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्ट कितना करते हो, हमारे में वो कोई 12-13% है। दुनिया में या साउथ एशिया में जो एवरेज है वो है 30%। तो यानी कि हम इकॉनमी में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, जो पैसा होता है हम कंज्यूम कर लेते हैं। और कंज्यूम हम किस तरह करते हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं इम्पोर्ट करके, बेतहाशा चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे। अब हालात ये हो गए हैं कि आपके इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट करने के पैसे क्यों नहीं, क्योंकि आप कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करते, कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करते कि आप इंपोर्ट कर सको। हमने गैप कम हो सके, बोरो कर करके हमने कंजम्पशन बढ़ा ली। अच्छा, ऐसा नहीं कि बहुत की बात करते हैं कि ये लग्जरी, कोई लग्जरी कंजम्पशन नहीं है यार। हमने अपना हाल ऐसा कर लिया कि जो बेसिक आइटम भी जो वो लग्जरी लगता है। सबसे ज़्यादा हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं। पेट्रोल इज़ नॉट अ लग्जरी आइटम। दालें इंपोर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तकरीबन $1.25 अरब की सिर्फ दालें इंपोर्ट करते हैं। कनाडा में दाल उगती है, पंजाब में बिकेगी, कराची में बिकेगी। इट विल बी चीपर टू प्रोड्यूस दाल इन कनाडा, शिप इट टू पाकिस्तान एंड सेल इट इन पाकिस्तान। आप कहते हैं ना, आप किसी होटल पे चले जाएं, बहुत बेसिक जो मील होता है, सबसे बहुत बेसिक मील वुड बी वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है वो भी उसका प्राइस मेजर करता है, वो है दाल फ्राई और चाय। सही है ना। दाल फ्राई में से बॉस दाल इंपोर्टेड है, जिसमें वो दाल फ्राई होती है, तेल वो भी इंपोर्टेड है, पाम ऑयल पूरा। ठीक है, पूरा इंपोर्टेड है। तो यानी कि तकरीबन उसके इंपोर्ट कंटेंट उस दाल फ्राई का 80%। यू वुड थिंक यार दाल फ्राई तो ये आपकी लग्जरी आइटम बन गया। और आटा भी हम जब ओवर सेल कर देते हैं फिर वो भी इंपोर्ट कर लेते हैं, स्मगल करके फिर हम वही इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, चाय भी आपकी इंपोर्टेड है। ठीक है, तो आप सबसे जो बेसिक आइटम है दाल फ्राई और चाय, 70% इंपोर्ट कंपोनेंट है इसका। तो आप कंज्यूम कर रहे हो दाल फ्राई और चाय भी, अगर बंदा पी ले, बिल्कुल एक बेसिक है, मतलब ऐसा नहीं है फोग्रा का मील खा रहे हो कोई जाके कि जी बहुत कंजम्पशन बढ़ गई, वाग्यू स्टेक खा रहे हैं, बहुत दाल फ्राई और चाय पी रहे हैं, वो भी अब इम्पोर्टेड पी रहे हो। तो कंजम्पशन ही कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इकोनॉमिक एक्ट, कोई आउटपुट नहीं है। जो भी एक्टिविटी है ना वो सिर्फ ट्रेडिंग है। फाइल बेच दी, प्लॉट बेच दिया, खाना बेच दिया, बाहर से मेकअप बना के बेच दिया। ठीक है, बहुत सारे आपने देखा होगा फेसबुक पे पेजेस होते हैं, कुछ जूते, चप्पल, सैंडल, इस टाइप की चीज़ें जो है वो कर रहे होते हैं। लोकल प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की नहीं है। और लोकल प्रोडक्शन ऐसी जो कि बाहर एक्सपोर्ट कर सको, इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सके, वो चीज़ है ही नहीं। तो हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। जब तक ये पैटर्न चेंज नहीं होगा, इस कंजम्पशन से ये हो रहा है कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है। पाम ऑयल है ना, तेल है, खाने के लिए तेल तो आप इंपोर्ट करोगे, दाल तो आप इंपोर्ट करोगे, उसका बिल बढ़ता रहेगा क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। आपने किसी ना किसी तरह वो डॉलर लेकर आने हैं ना। तो जब तक आपका ये 92% या 90% कंजम्पशन से आप रिड्यूस करके 70% पे लेके नहीं आओगे, आपका मसला चलता रहेगा। मेरी रफ कैलकुलेशन है, हर साल आपको तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर बोरो करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, अगर आपको 4 या 5% का ग्रोथ रेट मेंटेन करना है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ही आपका कोई 2.5 से 3% के करीब है, तो आप सिर्फ 2% का डेल्टा बहुत ज़्यादा नहीं। हमारे ऐसे इकोनॉमी शुड बी ग्रोइंग एट 7 to 8%, मगर स्किल नहीं है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन स्किल, यू नीड टू इन्वेस्ट इन कैपेसिटी, यू नीड टू इन्वेस्ट इन मोर प्रोडक्टिव कैपेसिटी रादर देन जस्ट सारी चीज़ें इंपोर्ट पे करके बिस्मिल्लाह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शुक्रिया।